आज हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जन सिखाएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो कि चाहे कम्पिटिटिव दृष्टि से हो चाहे बोर्ड की दृष्टि से हो, दोनों ही प्रकार से बहुत कीमती हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए कन्वर्जन। देखिए, तो कन्वर्जन में सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी होंगी छोटी छोटी। तो मैं इसको पहले कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, उनको देख लीजिएगा। जैसे ये आपके पास एल्कोहल है, तो एल्कोहल का आपको क्या करना है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करेंगे अगर माइल्ड ऑक्सीडेशन, है ना, तो ये HH बाहर निकल जाता है। तो क्या रह जाएगा? क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब आप जानते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपको एक स्टेप चलना है बस, है ना, तो आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना होगा, जैसे PCC, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसका नाम है, चाहो तो यहाँ लिख लो। तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक ही स्टेप पे रुक जाएगा, HH निकल जाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये बन गया एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का अगर आपने फर्दर ऑक्सीडेशन करा दी तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब है H का निकलना या O का जुड़ जाना। इस स्टेप में वो ऐड हो जाता है। तो यहाँ भी आपको इस स्टेप के लिए एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है, जैसे टॉलेंस रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने होंगे कौन कौन से एल्डिहाइड से एसिड पे जाना है तो कौन सा रिएजेंट लेना है। वैसे तो बहुत सारे हैं, एक आध याद रखना। और अगर एल्कोहल से एल्डिहाइड पे जाना है तो विशेष रूप से ध्यान रखना, PCC ये पूछा भी गया है। अब देखिए, जैसे आपने पढ़ा हो डिफरेंशियल का उल्टा क्या होता है? इंटीग्रेशन। ऐसे ही, है ना, ऐसे ही ऑक्सीडेशन का रिवर्स क्या होता है? रिडक्शन। तो इसके ऑक्सीडेशन से ये बना, इसके ऑक्सीडेशन से ये बना। तो अगर आप ये चाहें कि इसका रिडक्शन करा दें तो ये बन जाएगा, और इसका रिडक्शन करा दोगे तो ये बन जाएगा। और रिडक्शन के समय आपको बस एजेंट ध्यान रखनी, सोडियम ऑब्लिक इथेनॉल, ये ले लीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आगरा से दिल्ली गया तो उसके लिए आगरा से मथुरा, मथुरा से दिल्ली, एक एक स्टेप। पर कोई बच्चा कहता नहीं मैं तो डायरेक्ट जाऊंगा साथ, आगरा से सीधे दिल्ली। तो आपको ऑक्सीडेशन कराना है और एजेंट लेना है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, जैसे K2Cr2O7, KMnO4, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ध्यान रखें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं दिल्ली से द्वारा आगरा आ जाऊं, तो अगर एक एक स्टेप चलोगे, ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो दिल्ली से आगरा, सॉरी मथुरा, मथुरा से आगरा। और आप चाहते हो सीधे आ जाऊं, तो आपको रिडक्शन कराना पड़ेगा, आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप इस बात को ध्यान रखिए, जो रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। बाकी माइल्ड होती हैं, हल्के वाले। ये पूरी ऑर्गेनिक में बार बार यूज होंगे, इसलिए ध्यान रखें। और
आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद रखनी है ना। तो स्ट्रॉन्ग में तो ये आपकी पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, और वीक में माइल्ड में आता है पीसीसी। तो समझ लिया, ये कन्वर्जन में बहुत फायदा देगा। कन्वर्जन का हिंदी में मतलब समझ लो क्या है, अ जर्नी, एक यात्रा। जैसे कोई आपसे कहे आगरा से दिल्ली जाओ, ये आगरा ये दिल्ली, तो आप आगरा से मथुरा जाएंगे, मथुरा से दिल्ली जाएंगे। तो अगर आपको एक एक स्टेप चलना है, बाई कार जा रहे हो आप, तो आपको ऑक्सीडेशन कराना है, तो आपको हल्के वाला माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है। एल्डिहाइड मतलब मथुरा से दिल्ली जाना है स्टेप बाई स्टेप, तो आपको हल्के वाला यूज करना है, ये माइल्ड है दोनों। और अगर आप चाहते हैं एक बार में बाई प्लेन चला जाऊं, तो ऑक्सीडेशन में आपको स्ट्रॉन्ग वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है। ऐसे ही आप उल्टा आ जाइए, अगर आप दिल्ली से आगरा आना चाह रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आपको रिडक्शन कराना है। ऑक्सीडेशन का बिल्कुल रिवर्स होता है रिडक्शन, तो आपको ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लेना है। मथुरा से आगरा, तो आपको माइल्ड वाला यूज करना है। पर आप चाह रहे हो नहीं मैं सीधे आना चाह रहा हूँ बाई प्लेन, तो आपको स्ट्रॉन्ग वाला यूज करना पड़ेगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये था पहला स्टेप कन्वर्जन का, जो मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया। चलिए अब हम दूसरे की स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कभी कोई एल्कोहल है और आप चाहते हैं कि मैं इससे हैलाइड बनाऊं, तो इसके कई तरीके आपको सिखाए गए हैं पहले ही। PCl5 ले लो, PCl3 ले लो, SOCl2 ले लो, इन सबका एक ही काम है, OH हटाओ Cl लगाओ। आप चाहते हैं अगर Cl से द्वारा OH बनाना, ध्यान रखना कन्वर्जन में अगर आप आगरा से दिल्ली जा रहे हैं तो आपको दिल्ली से आगरा आना का मेथड मालूम होना चाहिए, ट्रैक मालूम होना चाहिए। कन्वर्जन का यही मतलब है। ऐसा नहीं हो कि खुलजा सिम आप चले गए साहब, समझे गुफा में निकलना जानते नहीं, तो लौट के भी मालूम होना चाहिए। जैसे एल्कोहल से Cl, तो Cl से एल्कोहल कैसे आएगा, एक्वस के क्या करता है, ये KCl निकल जाता है, OH लग जाता है। तो ये छोटे छोटे ट्रैक हमें मालूम होने चाहिए। तीसरी बात, मेरे पास ये एल्कोहल है, मैंने इसका रिएक्शन अमोनिया पे करवा दिया और संग में ले लिया एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट एनहाइड्रस जिंक। इसका काम है ये वाटर निकाल देता है। देखो OH H लेके भाग जाएगा, तो बताइए अगर OH H लेके चला गया तो यहाँ क्या बचा, NH2, वो उसे फर्दर दे। तो ये आपके पास अमाइन बन गया। अब एल्कोहल से तो अमाइन बनाना सीख लिया आपने, पर अमाइन से एल्कोहल कैसे बनाएंगे दोबारा से, इसके लिए आप इसका रिएक्शन HNO2 पे करवा दो। बहुत कीमती, कैसे होता है देखना चाहो देखिए। ये RNH2, इसको ऐसे ब्रेक कर दो, HNO2 का रिएक्शन, N इधर लगाइए, O इधर, OH इधर, हो गया HNO2। तो देखिए एल्कोहल बन, N2H2O बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर हो गया। आपको मेन प्रोडक्ट से मतलब होता है। तो अमाइन का HNO2 पे मैंने रिएक्शन कराया, क्या बन गई, एल्कोहल। तो ये याद रखना है कि एल्कोहल से NH2 लाना है तो क्या करना है, और NH2 से एल्कोहल लाना है तो HNO2 का रिएक्शन। यही छोटी छोटी बातें मालूम होंगी तो आप कन्वर्जन सीख जाए। और देखिए फोर्थ स्टेप, पहले हम छोटे छोटे ट्रैक इकट्ठे कर रहे हैं। चौथा पॉइंट ये है, अगर आपके पास हैलाइड है
आप इसका रिएक्शन एल्कोहलिक KCN पे करा देंगे या NaCN पे करा देंगे, क्या होगा? सिंगल बॉन्ड कौन सा रिएक्शन देता है? सब्स्टिट्यूशन। KCl लेके भाग जाएगा और साइनाइड लग जाएगा। ये बहुत कीमती है। अगर कार्बन का नंबर कभी भी इंक्रीज करना हो 1 तो इसे यूज करेंगे। कैसे? देखिए, इसके अभी मैं 2 स्टेप बता रहा हूं। या तो इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवा दो इसकी प्रेजेंस, और या इसका कंप्लीट रिडक्शन करवा दो इसकी प्रेजेंस। क्या होगा? देखो, हाइड्रोलिसिस जब होता है साइनाइड का, ऐसे होता है। देखिए, इसको ऐसे ब्रेक कर दीजिए, इधर H इधर OH, इधर 2H इधर 2। स्टाइल सीख लो। ये 2 वाटर इस तरीके से अटैच हो गए, तो ये तो बाहर निकल गया बाई प्रोडक्ट अमोनिया, मेन प्रोडक्ट बन गया एसिड। और अगर आपने रिडक्शन करा दिया, देखिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपने क्या करा? एक बॉन्ड पहले हटाया। एक बॉन्ड हटता है तो बगल से 2 वैलेंसी फ्री हो जाती है। फिर एक बॉन्ड हटाया, फिर 2 वैलेंसी फ्री हो गई। चारों पे एक एक H लगा, 4 H थे, तो बताइए क्या बन गया? RCH2NH। तो ये प्राइमरी अमाइन है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात समझो, कार्बन का नंबर 1 बढ़ चुका है। आप देखिए, तो देखिए, समझिए इसको। कहने का मतलब ये है, जैसे पेपर में मान लीजिए ये आ गया, इसमें एक कार्बन, और पेपर में किसी ने आपसे कह दिया कि एक कार्बन ज्यादा वाला एसिड बनाओ। मतलब इसमें एक कार्बन था, यहाँ 2 कार्बन, तो आपके दिमाग में सीधे अटैक करेगा साइनाइड। क्या करेंगे? इसका एल्कोहलिक KCN पे रिएक्शन करवा देंगे। KCl निकल जाएगा, साइनाइड बन जाएगा। अब साइनाइड पे आके आपको रुक जाना है। अगर एसिड बनाना है तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवा, बस इसकी प्रेजेंस। तो बताइए, अभी बताया था साइनाइड की जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या बन रहा था यार? ऐसे ब्रेक कर HOH, 2H, क्या बन गया? एसिड। तो यहां पर एसिड बन गया। यही आपको बनाना था यार। तो एक कार्बन का इंक्रीमेंट करना हो, एक कार्बन से 2 कार्बन बनाने या 3 से 4 बनाने, तो आपको ध्यान रखना है, आपको साइनाइड पे आना ही पड़ेगा। साइनाइड पे कैसे आते हैं आपको मालूम ही है, हैलाइड से एक स्टेप है। साइनाइड पे आते ही आपको 2 मार्ग दिखाई देंगे। या तो आपको एक कार्बन ज्यादा वाला एसिड बनाना है या अमाइन बनाना है। अमाइन बनाना है तो रिडक्शन करा दीजिए कंप्लीट, हाइड्रोलिसिस कंप्लीट करा दी तो एसिड बन। देखिए और समझिए, जैसे किसी ने आपसे कहा आपके पास ये लिखा है क्लोरोबेंजीन, और किसी ने कहा आपसे आप इससे बेंजाइल अमाइन बना के दिखाइए। तो देखो, ये तो इसमें भी है, इसमें भी है, पर ऊपर कार्बन नहीं है। इसमें देखो एक कार्बन बढ़ गया है, तो आपके दिमाग में साइनाइड आ जाना चाहिए। क्या करेंगे आप? सबसे पहले इसका रिएक्शन एल्कोहलिक KCN के साथ, KCl निकल जाएगा, साइनाइड बन जाएगा। अब बताइए, साइनाइड का कंप्लीट रिडक्शन करा दूं तो क्या बन जाएगा? एक कार्बन ज्यादा का अमाइन बन गया, बस 2H इधर लगा दो, 2H इधर लगा दो, बन गया।
और देखिए, जैसे मान लो पेपर में किसी ने आपसे कह दिया कि आपके पास फिनॉल है और इससे आप बना के दिखाइएगा बेंजोइक एसिड। अब देखो ये इसमें भी है, इसमें भी है फिनाइल, लेकिन ऊपर कार्बन नहीं है, इसमें है, तो एक कार्बन बढ़ गया। तो एक कार्बन जब भी बढ़े तो आपको साइनाइड पे आना ही पड़ेगा। क्या करेंगे, स्टेप समझा रखती, पहले हैलाइड ग्रुप लाओ PCl5, Cl आ जाए, फिर आप KCN करवा दो एल्कोहलिक, KCl निकल जाएगा, साइनाइड पे आ जाएंगे। बस यहां आके आपको रुक जाना है। अब बताइए, साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दूं तो एक कार्बन ज्यादा का एसिड बन जाए, तो बस इसका आप हाइड्रोलिसिस करवा दो, कंप्लीट बन गया, ये साइनाइड की जगह एसिड आ जाए। तो बहुत आसान है अगर ढंग से सीखें कि जब भी एक कार्बन आपको इंक्रीज करना हो, इंक्रीज, तो यही ट्रैक अपनाएंगे आप। और देखिए जैसे पेपर में किसी ने कहा कि ये मिथनॉल है, इससे आप मुझे इथेनॉल बना के देखो, एक कार्बन है, इधर दो, तो कार्बन का नंबर 1 इंक्रीज होगा, या इथेनॉल से प्रोपेनॉल बना। तो क्या जरूरी नहीं, ग्रुप को मत देखना, ग्रुप नहीं देखना है मुझे, कार्बन देखना। तो एक कार्बन का इंक्रीमेंट जब भी हो रहा है तो आपको साइनाइड पे आना ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसका PCl5 के तरह OH की जगह क्या लग जाएगा, फिर KCN का कराइए, क्या लग जाएगा, साइनाइड। बस अब रुक जाओ, आप साइनाइड पे आ गए। अब आपकी इच्छा है, आप ये कर लो चाहे ये कर लो, जो करना चाहो कर लो, मैं दोनों ट्रैक से दिखा रहा हूं। मान लो हाइड्रोलिसिस करवा दी कंप्लीट, तो साइनाइड की जगह क्या आ जाता है, एसिड ग्रुप, अभी सिखाया है। और अगर कंप्लीट रिडक्शन कर दोगे तो क्या आ जाएगा, साइनाइड की जगह 2H इधर 2H इधर, अमाइन बन जाएगा। लेकिन आपको तो ये लाना है एल्कोहल, तो आप एल्कोहल इससे भी ला सकते हैं, इससे भी। भाई मेन होता है कार्बन बढ़ाना, कार्बन तो बढ़ चुका है, अब ग्रुप चेंज करने में देर थोड़ी लगती है। आप इसका करा दें कंप्लीट रिडक्शन। कंप्लीट के लिए आपको एजेंट लेना पड़ेगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो बताओ, आज का पहला स्टेप यही बताया था, इससे एल्कोहल बन जाएगा। और दूसरा तरीका ये बताया था कि अमाइन से अगर एल्कोहल बनाना हो तो HNO2 का रिएक्शन। स्टेप याद रखिए। तो बताओ, ऐसे ब्रेकिंग हो जाती, इधर O, इधर N, इधर OH, बन गई एल्कोहल। तो एसिड से भी रिडक्शन करा दो स्ट्रॉन्ग वाला, एल्कोहल बन जाएगा, या अमाइन का HNO2 पे करा दो, एल्कोहल बन जाएगा। हो गया क्लियर? तो ये एक कार्बन बढ़ाना हो तब मेथड यूज करेंगे, साइनाइड पे आएंगे, हाइड्रोलिसिस या रिडक्शन करवाएंगे, है ना। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो किसी ने कहा कि C2H5Br लिखा और इससे मुझे बना के दिखाइएगा 3 कार्बन की अमाइन। तो आप ग्रुप को मत देखा करो, आप देखा करो कार्बन को, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। जब भी एक कार्बन का इंक्रीमेंट करना हो तो ये वाला ट्रैक अपनाओ, साइनाइड पे आ जाओ। तो बताओ क्या करेंगे, KCN का एल्कोहल, KBr निकल जाएगा, साइनाइड बन जाएगा। अब बताइए साइनाइड से अमीन कैसे लाते हैं, अभी बताया था, रिडक्शन करवा दो, तो एक कार्बन का इंक्रीमेंट हो जाएगा और अमाइन बन जाएगा, है ना। इसका आप रिडक्शन करवा दो स्ट्रॉन्ग वाला, 2H इधर लग जाएंगे, 2H इधर, बस बन गया ऐसे लिखो।
अर्जेंट जरूर ले लेना सही। कन्वर्जन जर्नली 2 या 3 4 स्टेप में बन जाता है, इससे ज्यादा नहीं खींचता है अगर सही किया गया है ना। ऐसी एक और लेती, मान लो ये फॉर्मिक एसिड है, किसी ने कहा इससे एसिटिक एसिड बनाओ। अब कार्बन देखो, बस ग्रुप ग्रुप रहने दो, एक कार्बन है इसमें 2 कार्बन है, तो आपको साइनाइड पे आना ही पड़ेगा। तो क्या तरीका है इसका, पहले आप रिडक्शन करवाओ स्ट्रॉन्ग वाला, है ना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो बताइए एसिड ग्रुप, एक कार्बन है और एसिड ग्रुप है, तो आपके पास एल्कोहल बन जाएगा एक कार्बन, आज का पहला स्टेप। उसके बाद आप जानते हैं PCl5 पे करा, KCN पे करवाओ, अपना रास्ता मालूम होना चाहिए बस। आप साइनाइड पे आ, अब साइनाइड से एसिड पे पहुंचना है और एक कार्बन बढ़ाना है, तो हाइड्रोलिसिस करवा दो, बस आंसर आ गया। तो साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो साइनाइड की जगह एसिड आ जाएगा। तो आप ये सोच लो आपको यहाँ पहुंचना ही पहुंचना है साइनाइड पे, और साइनाइड पे कौन पहुंचाएगा आपको, साइनाइड पे पहुंचाता है मुझको हैलाइड, और अगर एल्कोहल है तो हैलाइड पे कैसे आती है PCl5। इसीलिए आपको शुरू में छोटे छोटे पॉइंट्स बताए थे जिससे आप ट्रैक को आसानी से सॉल्व कर पाओ। तो ये तो आपने साथ सीखा कार्बन का नंबर 1 कैसे बढ़ाते। आज हम 2 ही केस सीखेंगे, एक कार्बन का नंबर कैसे बढ़ाते हैं सीख लिया हमने। अब आपको बताते हैं अगर एक कार्बन कम करना हो, मतलब जितने कन्वर्जन करे हैं सबको पलट दो, उल्टा कर दो, एक कार्बन अब कम करना है, पहले बढ़ाया था अब वापस लौट, तो क्या करेंगे देखिए। तो उसका केस 2 ले लीजिए। अगर आपको कार्बन का नंबर 1 कम करना है, लिख लो, if we want to decrease one number of carbon atom, कार्बन का नंबर 1 कम करना है तो क्या करेंगे, उसके बस जैसे साइनाइड से बढ़ाते हैं, तो कम करने का तरीका है पहला डीकार्बोक्सिलेशन, और दूसरा है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ये 2 तरीके हैं जो कार्बन के नंबर को 1 कम कर देते हैं। देखो कैसे, इसके लिए आपको कैसे भी करके एसिड पे आना पड़ेगा। एसिड पे आते ही इसका रिएक्शन आपने पढ़ा है सोडा लाइम पे करवा, इसके मिक्सचर को सोडा लाइम कहते हैं। तो जैसे ही सोडा लाइम का रिएक्शन एसिड पे करवाएंगे, इसका काम है CO2 निकाल के फेंक देता है बाहर। तो बताइए अगर CO2 निकल जाए, डीकार्बोक्सिलेशन, एक कार्बन कम की एल्केन बन गई, नहीं बन गई, बस हो गया कार्बन का नंबर 1 कम। जैसे कोई आपसे कहे कि ये एसिटिक एसिड, इससे मीथेन बनाओ, बताओ इसमें 2 कार्बन है, इसमें 1 है, तो आप एसिड का क्या करेंगे, सोडा लाइम पे रिएक्शन करा। फंक्शन ध्यान रखिए किसका क्या काम है, इसका क्या काम है CO2 निकाल देना, तो रह गया CH3 और H, मीथेन। तो आपको किसी भी कीमत पे एसिड पे आना ही पड़ेगा। जैसे और कन्वर्जन लेने का, मान लो पेपर में किसी ने ये कह दिया कि ये इथेनॉल है, इससे मीथेन है, तो आप कुछ मत देखो, आप केवल कार्बन देखो, 2 कार्बन है, इधर 1 है, एक कार्बन कम हो रहा है 2 से 1, तो आपको एसिड पे आना ही पड़ेगा। तो
अल्कोहल से एसिड पे कैसे आते हैं आज की शुरुआत करिए। स्ट्रॉन्ग वाला ऑक्सीडेशन करवा, एजेंट जरूर लिखना बेटा। तो ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन का एसिड बन जाएगा। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन से कार्बन का नंबर चेंज नहीं होता है, कार्बन उतने ही रहेंगे, अल्कोहल की जगह एसिड है। अब इससे यहाँ आने में कितनी देर लगती है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सोडा लाइम का रिएक्शन करा दो बस, आंसर। तो एक तरीका तो ये है कि आप पहले एसिड ग्रुप पे आओ, सोडा लाइम का रिएक्शन कराओ, CO2 निकल जाएगी, हो गया एक कार्बन। दूसरा तरीका है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, उसे बता रहा हूं। देखिए पहले आपको हॉफमैन ब्रोमामाइड बता दूं क्या होगा। ये मेरे पास एमाइड ग्रुप, इसका रिएक्शन ब्रोमीन और NaOH या KOH पे करवाना है ना। आपको करना क्या है, ये देना है आपको 4। तो इसका काम क्या है पहले समझ लो। देखो एमाइड का रिएक्शन ब्रोमीन पे, तो नाम हो गया ब्रोम एमाइड, याद रखने का तरीका। ये क्या करता है, इसमें से CO को निकाल के फेंक देता है। अब बताओ अगर CO निकल गया तो क्या बचेगा, हो गया एक कार्बन कम। तो मेन फोकस आपका ये रहना चाहिए कि इसका काम है CO निकाल देना बस। तो एक कार्बन कम हो गया जो हमें जरूरत है, बाकी तो बाई प्रोडक्ट है उसकी जरूरत ही नहीं है। 2NaBr निकल गया और 2NaCO को लेके बात है। तो इसको कन्वर्जन में बाई प्रोडक्ट को नहीं लिखा जाता है, ये समझ लेना पड़ेगा। वो तो मैं लिख रहा हूं, आपको केवल ये लिखना है, मेन पॉइंट पे ध्यान रखना है, इसका काम है CO निकाल दो। तो ये देखो कार्बन का नंबर 1 कम हो गया, बस यही सीख रहे हैं। जैसे पेपर में ये लिखा हुआ है और किसी ने कहा इससे आप मुझको ये बना के दिखाए, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 1 है। कार्बन का नंबर 1 कम करना है तो आपको यहाँ आना ही पड़ेगा, और इस पे कैसे आते हैं वो समझ लो बस। अमोनिया के संग हीट करो, तो यहां से OH H लेके भाग जाएगा, वाटर निकल जाएगा। बताना क्या बचेगा, एमाइड। तो एसिड से एमाइड ऐसे बनाया जाता है, अमोनिया के संग हीट कर दो, वाटर निकल जाएगा, एमाइड बन जाएगा बस। अब एमाइड से यहाँ आने में कितनी देर लग रही है वो आप जानते ही हो, हॉफमैन ब्रोमामाइड। आ गया आंसर, ब्रोमीन और NaOH का रिएक्शन करवा, क्या काम है इसका, CO निकाल देता है, बस बन गया आंसर है। फिर देखिए, जैसे पेपर में किसी ने कहा ये एसिटिक एसिड है, इससे आप मुझे पेपर में मिथनॉल बना के दिखाएं। आप ग्रुप मत देखो, आप ये देखो इसमें 2 कार्बन है, इसमें 1 है, 1 कार्बन कम करना है। तो क्या करेंगे, आप इसको पहले एमाइड पे आएंगे, अमोनिया के संग हीट करेंगे, तो OH H लेके चला जाएगा वाटर, क्या बन गया, एमाइड। अब एमाइड देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, मतलब ब्रोमीन NaOH का रिएक्शन। क्या करता है ब्रोमीन और NaOH, फंक्शन ध्यान रखिए, क्या करता है, CO निकाल देता है, अमाइन आ गए। और अब देखो सेम कार्बन आ गए, और ग्रुप तो 1 मिनट में चेंज हो जाता है, मैंने शुरू में बताया था। अमाइन से अल्कोहल कैसे आता है बताइए, HNO2 का रिएक्शन, ध्यान है ना। अमाइन का रिएक्शन HNO2 पे कैसे कराते हैं, ऐसे बन गया तो ये है इसका तरीका। अब मैं आपको एक तरीका और बताता हूं,
ये जो मैंने अभी तक एक बढ़ाना एक घटाना सिखाया है, इसी के कुछ कन्वर्जन आपको बताता हूँ। पहले एक पॉइंट समझ लो, नोट कर। अगर कभी आपके पास एल्केन आ है, आप इसका रिएक्शन किसी भी हैलोजन पे करा देना, डिफ्यूज्ड सनलाइट जो दीवारों से टकरा के आती है वो डिफ्यूज्ड कहलाती है, डायरेक्ट नहीं लेंगे। क्या होगा, HCl लेके चला जाएगा, सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा Cl लग जाएगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है आप एक एटम दीजिए, दूसरा ले लीजिए। और कौन देते हैं ये रिएक्शन, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है ना। तो ये बन गया है। इस स्टेप को याद रखना, ये काम में आने वाला है। कैसे, पेपर में आ गया कि ये मेरे पास इथेनॉल है, इससे एक कार्बन कम करके दिखाओ, या ये मेरे पास 3 कार्बन का अमाइन है, इससे 2 कार्बन की एल्कोहल बना, ऐसे आ गया। तो आपको दिमाग में क्या अटैक करेगा बताओ, दो चीज। आपको 2 मेथड बताएं अगर कार्बन का नंबर 1 कम करना है। एक तो है हॉफमैन ब्रोमामाइड, उसके लिए आपको एमाइड पे आना पड़ेगा। एमाइड पे कैसे आते हैं, इसका आप ऑक्सीडेशन करा दीजिए स्ट्रॉन्ग। तो इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन का एसिड है ना। इससे एमाइड कैसे बनाती है, स्टेप बाय स्टेप अभी सिखाया था। वाटर निकल जाए, और एमाइड पे आते ही हॉफमैन ब्रोमामाइड, ब्रोमीन और NaOH का रिएक्शन कराता है, CO निकल जाएगा, इसमें Cl बन गया, हो गया कार्बन का नंबर 1 कम, 2 कार्बन से 1 रह गया। अब इससे यहाँ कैसे आते हैं अभी बता ही दिया था मैंने, HNO। प्रैक्टिस करनी है बस। अब ऐसे किसी ने कहा ये 3 कार्बन की अमाइन है, एल्कोहल बनाई, इससे कोई मतलब नहीं ग्रुप से। कार्बन देखो 3 है, 2 है, एक कार्बन कम करना है, तो बना के देखिए, फिर मैं बताता हूँ। तो पहले स्टेप ध्यान रखना, आपको एमाइड पे आना ही पड़ेगा। एमाइड पे कौन लाता है, एसिड, तो एसिड पे आ जाओ बस। देखो अमाइन ग्रुप को हटाने का तरीका है HNO2, अमाइन की जगह क्या आ जाएगा, एल्कोहल। एल्कोहल का आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करा दीजिए, क्या बन जाता है, कार्बन 3 है, कार्बन का नंबर सेम रहता है, ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। 3 कार्बन का एल्कोहल है, 3 कार्बन का एसिड। आपको एमाइड पे आना है, तो एसिड से एमाइड पे कैसे आते हैं बताइए, अमोनिया के संग ही, तो वाटर निकल जाएगा, OH H लेके, ये बन जाएगा एमाइड। बस एमाइड पे आते ही हॉफमैन ब्रोमामाइड कर दो, CO निकल जाए। अमाइन से OH कैसे लाते हैं, अभी अभी बताया था, HNO। बस आप अपने पहले टारगेट सिद्ध करो कि मुझे 3 कार्बन से 2 बना, मतलब 1 कार्बन कम करना है, तो हॉफमैन ब्रोमामाइड दिमाग में आएगा। वो कौन देता है, एमाइड। एमाइड पे आना पड़ेगा। एमाइड पे कैसे आते हैं, एसिड का अमोनिया के संग, तो एसिड पे आना ही पड़ेगा, और इससे एसिड में आने में आपको देर नहीं लगेगी। चलिए, अब मान लो क्वेश्चन आ गया पेपर में कि ये मेरे पास इथेनॉल है, इससे आप मिथाइल क्लोराइड बनाए, 2 कार्बन है, इधर एक कार्बन कम करना, तो आप इसको आप अब हॉफमैन ब्रोमामाइड से नहीं करेंगे। मतलब आप कहोगे क्या लिमिटेशन होती, नहीं, मैं इसको डीकार्बोक्सिलेशन से करना चाहता हूँ, जो पहला मेथड सिखाया। उसके लिए आपको कहाँ आना जरूरी है, एसिड पे। इसका आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करा दें, तो
दो कार्बन है, दो कार्बन का एसिड बन जाए। अब इस पे सोडा लाइम का रिएक्शन करा दीजिए। अभी बताया था पहला वाला तरीका सोडा लाइम, क्या काम था इसका, CO2 डी कार्बोक्सिलेशन, CO2 निकाल देगा तो क्या रह जाएगा, मीथेन। देखो एक कार्बन है, इधर भी है। अब मीथेन से ये कैसे लाओगे, अभी भी बताया था, क्लोरीन डिफ्यूज्ड सनलाइट, HCl निकल जाएगा, दूसरा Cl लग जाएगा। तो बहुत आसान है, आपको कार्बन, एक कार्बन कैसे बढ़ाते हैं और एक कार्बन कैसे कम करते हैं, ये दो मैंने मेथड सिखाए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कितने भी कार्बन बढ़ाओ, 1 से 10 बनाओ, मतलब मिथनॉल से कोई आपसे कहे आप हेक्साइल एल्कोहल बनाओ, 1 से 6 पे पहुंच जाओ। और दूसरा अगला मेथड है ज्यादा से कम पे आ जाओ, कितने, मतलब 6 कार्बन से करो। ये दोनों मेथड में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो अभी इसकी प्रैक्टिस करें, अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, है ना, फॉर मोटिवेशन।